नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे देश में इतने सारे कानून कौन बनाता है? कैसे तय होता है कि देश किस दिशा में जाएगा? इन सब सवालों का जवाब एक ही जगह है, भारत की संसद। तो चलिए आज मिलकर हमारे लोकतंत्र के इस दिल की धड़कन को समझते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर ये शक्ति, ये पावर है किसके पास? इसका जवाब जानने के लिए हम कहीं और नहीं बल्कि सीधे भारत के संविधान में देखेंगे कि ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम जानेंगे कि संसद है क्या। फिर हम इसके 2 बहुत ही महत्वपूर्ण सदनों, लोकसभा और राज्यसभा को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कैसे एक विचार कानून का रूप लेता है और आखिर में बात करेंगे संसद की असली शक्तियों और उसके मकसद की। तो सबसे पहला सवाल, संसद क्या है? देखिए, जब हम संसद का नाम लेते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में दिल्ली की वो बड़ी और शानदार गोल इमारत आती है। पर संसद सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है, एक अवधारणा है जिसे हमारा संविधान तय करता है। और ये कोई एक अकेली चीज नहीं है। भारतीय संसद असल में 3 अलग-अलग हिस्सों से मिलकर बनी है। सोचिए, ये एक टीम की तरह है जिसके 3 खिलाड़ी हैं और तीनों का साथ होना जरूरी है। ये बात सीधे हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में साफ साफ लिखी है। संसद के 3 अभिन्न रंग हैं, भारत के राष्ट्रपति, राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा और जनता का सदन यानी लोकसभा। हाँ, आपने सही सुना, राष्ट्रपति भी संसद का ही एक हिस्सा है। इन तीनों के बिना देश में कोई भी कानून बन ही नहीं सकता। तो चलिए इस टीम के पहले खिलाड़ी से मिलते हैं, वो सदन जिसका सीधा वास्ता हम सबसे है, भारत के आम नागरिकों से, यानी लोकसभा। लोकसभा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, लोगों का सदन। ये वो जगह है जहां सीधे हमारी यानी भारत के लोगों की आवाज गूंजती है। इसके सदस्य, जिन्हें हम सांसद या एमपी कहते हैं, वो हर 5 साल में सीधे हमारे वोट से चुने जाते हैं। और इसी वजह से देश में सरकार कौन बनाएगा, ये तय करने की असली ताकत इसी सदन के हाथ में होती है। अब लोकसभा के बाद आते हैं संसद के दूसरे और उतने ही अहम सदन पर, राज्यसभा। और ये लोकसभा से काफी अलग है। इसका मकसद और इसकी बनावट दोनों ही अलग हैं। इसे राज्यों की परिषद इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके सदस्य किसी एक चुनाव क्षेत्र से नहीं बल्कि पूरे राज्य की तरफ से आते हैं। और उन्हें हम सीधे नहीं चुनते बल्कि हमारे चुने हुए विधायक यानी एमएलए चुनते हैं। इसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ये एक परमानेंट हाउस है। इसके सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं और हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। इससे एक निरंतरता बनी रहती है। तो यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत संतुलन देखने को मिलता है। एक तरफ है लोकसभा जो हर 5 साल में जनता की बदलती राय को दर्शाती है, तो दूसरी तरफ है राज्यसभा जो राज्यों के हितों की रक्षा करती है और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों पर एक ब्रेक का काम करती है। यही संतुलन हमारे देश के संघीय ढांचे को मजबूती देता है। ठीक है, तो हमने संसद के दोनों सदनों की बनावट को तो समझ लिया, पर ये करते क्या हैं? इनका सबसे जरूरी काम है कानून बनाना। तो आखिर एक आइडिया, एक विचार कानून की शक्ल लेता कैसे है? मतलब ये दोनों सदन और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर एक सुर में काम कैसे करते हैं? इसका जवाब है एक तय प्रक्रिया में, एक सेट प्रोसीजर में। ये एक तरह की रूल बुक है जो ये पक्का करती है कि कोई भी कानून बिना सोचे समझे, बिना बहस और जांच पड़ताल के पास ना हो जाए। किसी भी कानून का सफर एक छोटे से विचार से शुरू होता है जिसे विधेयक या बिल कहते हैं। ये बिल किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। वहां उस पर खूब बहस होती है और फिर वोटिंग होती है। अगर एक सदन से पास हो गया तो वो दूसरे सदन में जाता है। अगर दूसरा सदन भी उसे पास कर दे तब जाकर वो आगे बढ़ता है। और अगर कभी दोनों सदनों में कोई असहमति हो तो उसे सुलझाने के लिए एक जॉइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक भी हो सकती है। और फिर आता है फाइनल स्टेप। जब बिल दोनों सदनों की परीक्षा पास कर लेता है तब वो जाता है राष्ट्रपति के पास, और यहीं पर आर्टिकल 111 अपना रोल निभाता है। राष्ट्रपति उस पर अपनी मोहर लगाते हैं और उनकी सहमति के बाद ही वो विधेयक, अधिनियम यानी कानून बनता है। ये एक तरह का फाइनल सेफ्टी चेक है। लेकिन रुकिए, संसद का काम सिर्फ कानून बनाने पर ही खत्म नहीं होता। असल में इसकी भूमिका इससे कहीं ज्यादा बड़ी और हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
संसद का शायद सबसे बड़ा काम है सरकार को जवाबदेह बनाना। मतलब ये पक्का करना कि सरकार जो भी कर रही है वो जनता के हित में हो और वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही। संसद सरकार पर नजर रखती है। तो संसद की शक्तियां कई तरह की हैं। कानून बनाने की शक्ति तो है ही, इसके अलावा है वित्तीय शक्ति। मतलब सरकार एक भी पैसा संसद की इजाजत के बिना खर्च नहीं कर सकती। ये मंत्रियों से तीखे सवाल पूछकर उन्हें जवाबदेह बनाती है। और तो और जरूरत पड़ने पर यह संविधान में भी बदलाव कर सकती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी इसकी अहम भूमिका होती है। और हम आज की इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। शक्तियों का ये जो पूरा संतुलन है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बीच, ये हर एक नागरिक के अधिकारों और हितों की रक्षा आखिर कैसे करता है? ये सिर्फ एक किताबी व्यवस्था नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की धड़कन है, जो ये सुनिश्चित करती है कि सत्ता कभी भी किसी एक हाथ में न चली जाए। इस संतुलन के बारे में सोचिएगा जरूर।